नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज बहुत सारे फ़ोन हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो जोमेटो का आईपीओ खुलने वाला है कल, तो यह कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत सारे मैसेज भी हैं और फ़ोन भी हैं। और बहुत से लोगों का कहना है कि आप एस्ट्रोलॉजी के आधार पर इसका कुछ विश्लेषण दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी और शेयर मार्केट अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी रहती है इसमें इसका जो बेस रहता है वह इसका जब जन्म होता है, यानी कि जब भी काम का जो आधारशिला रखी जाती है, फाउंडेशन होता है, उस समय का जो समय रहता है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जोमेटो का यदि हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जुलाई 2008 से इस संस्था की स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद से इसका काम जो है प्रारंभ हुआ। तो इन्हीं सब बातों को आधार मानते हुए हम बात करेंगे कि जोमेटो का जो आईपीओ है एक खुलने वाला है और क्या स्थिति इसकी बन सकती है, आगे बेनिफिट रहेगा नहीं रहेगा। और जैसा कि 14 जुलाई को ओपनिंग हो रही है और इसकी जो क्लोजिंग है वह 16 जुलाई 2021 को है। और इसमें मतलब जो आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वह 72 से 75 पर क्वांटिटी शेयर है। और इसके साथ ही जो अलग अलग इसका जो फिर विश्लेषण किया गया है वह आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हैं। लेकिन और बहुत सी न्यूज़ भी रहती है जिसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से क्या न्यूज़ चल रही है। तो जैसा कि जो और इसमें जो है जोमेटो का जो है 9,375 करोड़ रुपए का जो आईपीओ है 16 जुलाई को ये बंद होगा। तो अब अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें सामने आती हैं और जो मार्केट में यह कंपनी जो है लिस्टेड होने जा रही है। तो इसके साथ ही अब हम इसके बाद तो जो मार्केट का काम है वह सब मार्केट में होता है, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसकी क्या गणना हो सकती है, तो वह मैं आपको बतलाऊंगी। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यह देखते हैं कि जो है जुलाई 2008 को इसकी स्थापना की गई। और जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो है कन्या लग्न का उदय हो रहा था और कन्या लग्न थी, वृश्चिक राशि थी। और उस समय कन्या लग्न का स्वामी जो था बुध सूर्य के साथ दसम भाव पे था। दसम भाव जो भी किसी भी व्यक्ति हो, संस्था हो, जब हम स्थापना करते हैं तो वह मेन स्थान हो जाता है, कर्म क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पर सूर्य बुध का जो योग बना हुआ है, जैसा आप इस कुंडली में भी देख रहे हैं, तो आप जान सकते हैं। और वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई थी जुलाई में 2008 में, तो 2 जुलाई से लेकर के 2011 तक जो है गुरु का अंतर इसमें चला, मतलब गुरु की महादशा चली। और 11 के बाद से जो है 2011 से लेकर के 2030 तक शनि महादशा, इस मतलब संस्था के हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई है, तो इसका प्रभाव रहेगा। तो ग्रहों का प्रभाव ही व्यक्ति को सफलता असफलता पर पहुंचाता है। तो कुंडली की जो कंपनी का एनालिसिस जो अपन देख रहे हैं, इसके हिसाब से वर्तमान में जो है अभी सूर्य का अंतर चल रहा है और सूर्य दसम स्थान में बैठा हुआ है, विराजमान है। इसीलिए सरकारी अर्ध सरकारी इस टाइप के कार्यों में विशेष लाभ और उन्नति के योग बनते हैं। इसी के कारण से जो है इसका आईपीओ खुला है। और यह शनि जो है मतलब पंचम भाव का जो कारक होता है वह शनि है और छठवें भाव के भी कारक हैं, व्यय स्थान पर बैठे हैं। तो जब शनि 12वें में रहते हैं, लेकिन पंचम जो भाव कारक है, और भी कुंडली की बहुत सी गणना करके देखनी पड़ती है, उसके अनुसार यह भाव जो है मजबूत है। इसलिए इस क्षेत्र में ये कंपनी कुछ काम कर सकती है। आगे जो हम देखेंगे कि लाभ का योग जो है, तो जब भी भाग्य का कारक व्यक्ति हो या किसी कंपनी की कुंडली हो, यदि लाभ में रहता है तो ऐसे में लाभ के योग सदैव बने रहते हैं।
कुंडली के केंद्र में शुभ ग्रह विराजमान रहने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, तरक्की उन्नति की प्राप्ति होती है। लेकिन पूरा समय किसी के लिए शुभ नहीं जाता है, यह हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अभी तो जो इसका समय रहेगा 19/12/2021 तक का, यह समय बहुत शानदार रहेगा, लाभ के योग बनेंगे इसमें। और इसके बाद 2021 से 2023 में कुछ चंद्र का अंतर चलेगा। चंद्रमा भी क्योंकि लाभेश है और नीचभंग मंगल के कारण नीचभंग राजयोग भी बना रहा है, तो इसके कारण से जो है लाभ के योग यहाँ पर बनेंगे। और इसके बाद जो है 2023-2024 में कुछ जो है परेशानी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। और पुनः इसके बाद जो है 30 तक फिर सुधार की स्थिति बनेगी। और इसके बाद जो है जब 2030 से लेकर 2047 का समय जो है जोमेटो कंपनी के लिए लकी रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा, अच्छा प्रॉफिट, अच्छी अर्निंग, इसके लिए मतलब लकी चांस इसको कह सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह सारी गणना थी जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के आधार पर दी है। तो यह सब जानने के बाद आप अपने स्वविवेक का उपयोग करते हुए लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।